हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या एरीज मेष राशि वालों की 2023 में शादी होगी या कोई रिश्ता वगैरह आएगा। तो देखिए, ये मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की आपकी रीडिंग होगी और आप इसको कभी भी देख सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि एरीज आप अपनी मैरिज को लेकर क्या सोच रहे हैं और पास्ट में थोड़ा सा आपके साथ क्या कुछ हुआ शादी को लेके। तो देखिए एरीज, मेरे पास ना सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, टावर के कार्ड है एंड बिटवीन वर्ड्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम पहले, अभी भी ऐसी सी एनर्जीज हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपनी मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके आपके माइंड में, आपके दिल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो किसी से। हो सकता है कि कोई बात है, कोई आपके दिल में कोई गुस्सा है या कोई भी चीज़ है। देखिए होता है ना, कई बार हम कुछ कोई चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन हम खुल के कर नहीं पाते। हो सकता है आपकी कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, या कोई बात आपको किसी को बोल नहीं है, किसी इंसान को बोलनी है, कोई चीज़ आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, आप खुल के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, खुल के कर नहीं पा रहे हैं, जैसे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है। एरीज, मुझे ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। एक बहुत सफोकेशन वाली आपकी एनर्जीज हो रही हैं। जैसे होता है ना कि हम उस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते। हम अंदर अंदर ना सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, इमोशंस को दबाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो वैसे सी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं और कहीं ना कहीं आप मुझे फंसे हुए लग रहे हो, स्टक भी रहते हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके। और इस वो स्टकनेस जो है वो शायद इसीलिए है कि आपको कोई फैसला लेना, कोई डिसीजन लेना आप नहीं ले पा रहे हो। आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हो। और हो सकता है कि जो आपके साथ पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं उसी के बेस पे ही आप फ्यूचर के डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। बट मुझे यही लग रहा है आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, थोड़े से स्टक रहते हुए दिख रहे हो। लेकिन कोई चीज़ ने आपको पीछे परेशान किया या कोई डिसीजन आपने लेना था जो नहीं ले पाए, और मुझे अभी ऐसी सफोकेशन वाली आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और खुल के अपनी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो शायद किसी इंसान से। और नॉट फॉर यू एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड अभी मुझे ये बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को लेके आप शायद, हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। किसी, देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हम यहाँ पे शादी की देख रहे हैं तो हो सकता है आपका कोई लव रिलेशनशिप है या कोई इंसान आपको पसंद है। ज़रूरी नहीं होता लव रिलेशनशिप ही हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप अपनी बात को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को खुल कर शेयर नहीं कर पा रहे हो। आप टू माइंड्स में हो। आप हाँ कभी ना सोच रहे हो कि कभी लगता है बोल दे, कभी लगता है ना बोले, लेकिन आपके मन में है वो चीज़ें। और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किसी के साथ आपको। और मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो कोई इंसान को। और आपके कुछ थॉट्स भी हो सकते हैं एरीज, ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान ही होगा। मैं जनरल रीडिंग है तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं क्योंकि हर मेष राशि की सोच अलग होगी। तो हो सकता है आपके कोई विचार है, आपकी कोई ज़िद है, या कोई आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई भी चीज़ है जिसको आप ना लेट गो करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, रिलीज़ करना चाह रहे हो, या किसी इंसान को रिलीज़ करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आप उनके साथ और ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके माइंड में बैठ गई हैं, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। और देखिए, कुछ नॉट फॉर यू का कार्ड यही बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई इंसान है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो एरीज। आपको कहीं ना कहीं उनको छोड़ना है लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हो। आपको उनको लेट गो करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें आगे पॉसिबल शायद नहीं है। मतलब वो इंसान आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं बना, आप उनके लिए नहीं बने हो, लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसी सी एनर्जीज भी कुछ मेष राशि वालों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लिए कुछ दरवाजे बंद हुए, मेष राशि पास्ट में लगा लो। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ आपके हाथ से गई, या कोई चीज़ का दरवाज़ा आप या तो आपने बंद किया या आप किसी ने आपके लिए बंद किया। दरवाज़ा बंद करने का मतलब किसी चीज़ के लिए कोई रिजेक्शन आपने किसी को दी या किसी ने आपको कोई रिजेक्शन दी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आप चाहते थे लेकिन आपको वो नहीं मिली, मैरिज को लेके या इन जनरल आपकी लाइफ में। तो शायद आप उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब उसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो रहे हो, इसीलिए उस चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी है। एक तो मैंने इंसान वाली बात बताई कि अटैचमेंट हो रही है किसी के साथ जिसको आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो लेकिन और ज़्यादा उनके साथ जुड़ते जा रहे हो। और मुझे अभी अभी जो बिल्कुल प्रेजेंट आपकी सिचुएशन दिख रही है ना, बिल्कुल एट प्रेजेंट,
तो मुझे अभी ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो थी ना, मतलब पास्ट में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी या जो भी चीज़ें थी, मुझे अभी थोड़ा-सा आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अभी आपकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। कैसे अपनी ज़िंदगी में एक सुकून लाना है, एक शांति रखनी है, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, फ़न, मज़ा, मस्ती करते हुए दिख रहे हो। एक केयरलेस, केयर फ्री वाली एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही है। मतलब आप थोड़ा-सा केयर फ्री होते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेके, आप ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाह रहे हो और आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग अभी अभी मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो। ना पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हो और ना आप अभी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने देनी चाहिए। थोड़ी-सी आप चीज़ों को इमैच्योरिटी से भी डील करते हुए दिख रहे हो। उतना मैच्योरिटी से चीज़ों को आप नहीं डील कर रहे हो। एंड किसी लेवल पे मुझे मेष राशि एरीज़ ये भी लग रहा है कि आप शायद अभी जो बिल्कुल प्रेज़ेंट सिचुएशन मैं आपकी बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद किसी लेवल पे अभी किसी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। कुछ ये एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं और आप थोड़ा-सा कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया, पास्ट में कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया और अभी आपको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना अभी प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि आपकी पीस ऑफ माइंड रहे, एक शांति रहे, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून रहे। तो ये आपकी एनर्जीज़ मुझे अभी की दिख रही है। ये वाली जो मैंने बताई थी, ये कुछ टाइम पहले की थी। अभी हम देखते हैं कि आपकी क्या 2023 में शादी होगी, मतलब मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 में आपकी शादी को लेके क्या है। देखिए मुझे ना मेष राशि आपकी रीडिंग देके ज़्यादा मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है दिस कुड बी दी वन, फॉलिंग इन लव, हनीमून, रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये सारे कार्ड्स जितने भी आए हैं ना मेरे पास, ये एक तरह से लव रिलेशनशिप को, लव मैरिज को डिनोट करते हैं। तो बाकी मैं दूसरा भी बताऊंगी जो सिंगल्स के लिए है। तो पहले मेरे पास ये कार्ड ज़्यादा मुझे दिखे तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखिए मुझे लग रहा है कि पहली चीज़, पहली सिचुएशन, जो पहला सिनेरियो है मेरी रीडिंग में मैरिज को लेके, पहली चीज़ तो ये कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप, मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, एरीज मेष राशि। जो आपके रिलेशनशिप है ना, जिनके साथ अगर आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो मुझे लग रहा है आप उनके साथ बहुत ज़्यादा, आपको रोमांटिक फीलिंग्स है और आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ प्यार है, एक फिजिकल अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो उनको लेके, या फिर मतलब आप उनके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हो। हनीमून का कार्ड यही बोलता है, आप शादी करना चाहते हो उनके साथ, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो और आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि यही वो पर्सन है जिनको आप मिल चुके हो, मतलब आपके जो पार्टनर है, और यही आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे आगे, और आप उनके साथ और डीप जाते जा रहे हो, मतलब और उनके साथ फीलिंग्स, इमोशंस, लव उनके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो मुझे यही लग रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि उसी से ही रिलेटेड 2023 में कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस रहेंगे आपको, ये चीज़ें रहेंगी और मैं सिंगल्स के लिए बाद में बताऊंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि उनके साथ आप शादी करना चाहते हो। मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई लग रही हैं। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है और यहाँ पे लव योर सेल्फ के कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि मार्च मई जून, ये 2-3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें चीज़ें आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, नहीं जा रही हैं। स्पीड मेंटेन करना चाह रहे हो, नहीं हो रही है स्पीड। कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक होती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा, मतलब नेक्स्ट लेवल पर मतलब रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट नहीं होता हुआ दिख रहा। और इसीलिए किसी लेवल पे आप अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे हमने देखा भी था फूल का कार्ड कि अभी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी यही चीज़ें दिख रही है, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, एक स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। और आपको लग रहा है कि भई अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। आप कहीं न कहीं वो फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से आप अपनी शादी के लिए चीज़ें चाहते हो ना, मुझे वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं रही हैं। आपकी चीज़ें स्टक हो रही हैं, रुक रही हैं, लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो मैरिज से, लव मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं। इसीलिए मुझे आप किसी लेवल पे उदास रहते हुए दिख रहे हो, परेशान रहते हुए दिख रहे हो, और आपको ये भी लग सकता है भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, और किसी लेवल पे थोड़ी सी थकावट फील हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आप, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको मिले, सिंगल्स को कोई नया इंसान मिल सकता है इन
10 महीनों में, मार्च से लेके दिसंबर 2023 में। तो किसी के साथ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक प्यार हो जाए, फीलिंग्स रहें, इमोशंस रहें, किसी इंसान के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाए, कोई नया इंसान हो जिसके साथ आपको एक लवर वाली फीलिंग आए। बट मुझे यही लग रहा है कि वहाँ पे भी चीज़ें आपकी आगे मुझे नहीं स्पीड के साथ मेंटेन होती हुई दिख रही, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप अगर उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो एरीज मेष राशि मुझे नहीं लग रहा कि वो मैरिज में कन्वर्ट होगा मार्च से दिसंबर 2023 में। कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आप चीज़ें चाह रहे हो उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही। हो सकता है आपके पार्टनर से उतना हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल रहा, या उनकी फैमिलीज़ की तरफ से आप मुझे थोड़ा सा उदास रहते हुए दिख रहे हो, थोड़े से परेशान रहते हुए दिख रहे हो। और एरीज़ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि भी अगर घर वाले भी कुछ रिश्ता देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भी कुछ चीज़ें शायद आपके हाथ से चली गई, कोई चांस आपने मिस कर दिया। हो सकता है कि कोई रिश्ता आया हो लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पर ना गया हो, मतलब नेक्स्ट लेवल पर ना जाए, मतलब जैसे होता है ना, बात आगे मैरिज में कन्वर्ट नहीं होती हुई मुझे दिख रही। ये सभी के लिए सेम सिचुएशन ही दिख रही है, चाहे आप सिंगल्स हो, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके घर वाले देख रहे हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही। कोई रिश्ता आता हुआ ज़रूर दिख रहा है लेकिन वो शादी में नहीं कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा। आप मुझे फिर परेशान और उदास दिख रहे हो, एंड किसी लेवल पे चीटिंग वाली एनर्जीज आपको फील होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो आपको लग सकता है भाई आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं एरीज, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हनीमून का कार्ड है और फॉलिंग इन लव के कार्ड है। तो हो सकता है किसी इंसान को आप पसंद करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, उनके साथ किसी लेवल पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा और आपको उनसे शादी करना चाहते हो, जो कि नहीं पॉसिबल हो रही है। किसी तरीके का डिस्टेंस आ सकता है उनके साथ। देखिए, मैं डिस्टेंस वो नहीं बोल रही हूँ कि सेपरेशन, हम शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है शादी से रिलेटेड किसी तरीके का गैप या डिस्टेंस आ सकता है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही। तो आप मुझे हर्ट दिख रहे हो। थर्ड पार्टी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि कोई इंटरफेरेंस फैमिली की तरफ से या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, किसी इंसान की तरफ से हो सकती हैं। तो एरीज, मुझे आपकी रीडिंग देख के यही लग रहा है कि शॉर्ट में सभी सिचुएशंस के लिए, अगर मैं सारी सिचुएशंस कंबाइन कर दूँ ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सिंगल्स, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप मुझे हर्ट, परेशान, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं चीज़ें। किसी लेवल पे आपको लग सकता है भाई अभी ना थक गया, अभी और हिम्मत नहीं है कुछ चीज़ों को डील करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये शादी की रीडिंग है। दूसरी ये है कि 10 महीने की रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि इस साल नहीं हो रही तो नेक्स्ट ईयर तो हो सकती है। तो उसके लिए देखिए, मेंडिंग का कार्ड आया और वाई के कार्ड है। ये आपके लिए आउटकम के कार्ड आए एरीज, क्योंकि देखिए चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास या आती हुई भी मुझे दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा आप उसको अवेल कर रहे हो। फिर आप मुझे परेशान भी होते हुए दिख रहे हो एरीज मेष राशि, कोई चांस आप मिस कर सकते हो और फिर आप परेशान हो रहे हो कि अरे आपने ऐसे कर दिया, आपको रिग्रेट वाली फीलिंग हो सकती है। देन ये आपके लिए कार्ड आया क्योंकि कुछ चीज़ें आपको हर्ट होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया मैरिज को लेके। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें फिर आप अपने आप को हील भी करते हुए लग रहे हो, उसमें से निकलते हुए दिख रहे हो। फिर आपको एक पछतावे वाली ये फीलिंग ज़रूर रहेगी एरीज, कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हर बार हो जाता है, मतलब मैं ही क्यों। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो आपके लिए देखिए गाइडेंस यही है कि आपकी रीडिंग इतनी ठीक ठाक ही आई है, लेकिन आप इन चीज़ों को बेटर कर सकते हो। वो कैसे बेटर कर सकते हो? पहली चीज़ तो आपने अपने अंदर जोश लेके आना। अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो तो एक एक्शन इनिशिएटिव्स लो ना। अगर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? आपको, अगर आप किसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हो तो आप अपना 100% दो, उसके बाद भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो। दूसरा, किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, थोड़ा सा एफर्ट्स डालो। अगर देखिए कुछ लोग होता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ही नहीं लेते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी। और किसी के साथ इतना अटैचमेंट मत रखो, किसी से इतनी होप मत रखो कि आपकी एनर्जीज जो हैं फिर आप हर्ट हो जाओ। चीज़ों को बैलेंस रखो, जो चीज़ें आप कर सकते हो आप करो, बाकी चीज़ों को गॉड पे छोड़ दो। क्योंकि ये तो है नहीं कि भी आपकी शादी होगी ही नहीं कभी। तो ये तो मार्च से दिसंबर 2023 की रीडिंग है और नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपकी हो जाए। तो ये एनर्जीज मुझे इस साल की दिख रही। कोई इंसान ज़रूर मिलेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर ना जाएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा है तो वो आप ही मुझे किसी लेवल पे, या तो आप मना कर रहे हो या घर वाले मना कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगी। तो आप मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हो, तो अपने परेशान नहीं होना।
अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये लाइफ है, अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती है, और इतना परेशान नहीं होना कि कोई चीज़ हमारे हाथ से चली गई या हमने खुद छोड़ दी या बात बात नहीं बनी आगे, तो इतना परेशान हो जाएं कि हम अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाएं। तो एरीज, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी रहे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को गाइडेंस के तौर पे ले। आपने अपने ऊपर फोकस करना, जो कि आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग अपने ऊपर फोकस करें। कभी कभी सिचुएशन रुक जाती है, स्टक हो जाती है, हम कोशिश करते हैं उसको आगे खिसकाने की, लेकिन वो नहीं खिसकती है। तो आप किसी को मिलते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना ना एक अब रुतबा भी रखें आप। अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आपकी हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। सिर्फ रिलेशनशिप, पार्टनर, मैरिज, इनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि आप परेशान हो जाएं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसा नॉर्मल रहे लेंगे ना, चीज़ों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप ज़्यादा अटैचमेंट होके, ज़्यादा अटैच्ड होके चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे ना, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये गाइडेंस है कि आपने नॉर्मल लेना, लाइट लेना चीज़ों को। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा लेक्चर ज़्यादा दे दिया, क्योंकि रीडिंग ऐसी आई थी तो मुझे लगा थोड़ा सा समझाना आपको चाहिए। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।